हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम इंग्लिश का जो 2011 और 2013 में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में एडम एंड फ्रेज आए थे उनके बारे में देखेंगे। कैसे क्वेश्चन थे, काफ़ी सिंपल थे, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस पर क्लिक कर दे, जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, देखिए 2011, 12, 13 एंड 14। ठीक है, 2011 में 5 क्वेश्चन थे, 12 में दोनों शिफ्ट मिला के ये एक शिफ्ट का था, 6, 13 में 6 एंड 14 में 6, तो टोटल हो जाते हैं 6 6 12 18 5 21 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसको हम 2 शिफ्ट में कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ में एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल का तो एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट बट ऑल वर वाइड ऑफ द मार्क। ये 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए वाइड ऑफ द मार्क मीन्स क्या होता है। ठीक है, जरा आप अगर हम क्रिकेट से सोचें, ये स्टंप रहता है, यहाँ पे एक मार्क बना रहता है और इसके बॉल बाहर जाती है तो वाइड हो जाती है, मतलब क्या, वाइड ऑफ द मार्क। ठीक है, पोजीशन से दूर काफी, मतलब जिससे कोई मतलब ही नहीं हो आपका, नॉट एक्यूरेट। इसके अंदर रहती तो बॉल एक्यूरेट रहती, इसके बाहर रहती तो नॉट एक्यूरेट। ठीक है, तो वाइड ऑफ द मार्क मीन्स क्या होता है, नॉट एक्यूरेट। अब नॉट एक्यूरेट को इसमें से हमें देखना है क्या हो सकता है, इररिलेवेंट, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट या अनरीजनेबल। ठीक है, तो क्रूशियल मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्रूशियल मीन्स होता है क्या, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका सिनोनिम्स दो काफी अच्छे वर्ड है, ये नोट कर लीजिए आप कहीं, पिवोटल एंड वेटल। ठीक है, ये दोनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्रूशियल के सिनोनिम है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मीन्स आपको पता ही होगा, अनरीजनेबल, ठीक है, ये भी पता होगा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, बचता है इररिलेवेंट। ठीक है, इररिलेवेंट मीन्स क्या होता है, नॉट इंपॉर्टेंट। क्या कर रहा है स्टेटमेंट, ही मेड अ फ्यू स्टेटमेंट बट ऑल वर वाइड ऑफ द मार्क, मतलब और सब सारे स्टेटमेंट जो है वाइड ऑफ द मार्क थे, मतलब नॉट एक्यूरेट थे, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं था उनका, इररिलेवेंट थे, नॉट इंपॉर्टेंट थे, तो इसका आंसर होगा क्या, इररिलेवेंट। ठीक है, अब देखिए इसके जगह कुछ इसके सिनोनिम भी पूछ सकता है, जैसे एक सिनोनिम है एक्सट्रेनियस, ठीक है, EXTRANEOUS, ठीक है, और इम्पर्टिनेंट, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, इम्पर्टिनेंट, ठीक है, IMPERTINENT। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस। क्लोज द बुक, ये 2011 में पूछा गया था, और एडम्स क्या है, क्लोज द बुक ऑन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, जो काम आप कर रहे हैं उसको रोक दीजिए, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। क्लोज द बुक ऑन, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। ठीक है, तो पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस, जो पुलिस जो मर्डर केस पे जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसको क्या कर दी, बंद कर दी, तो इसका क्या होगा आंसर, स्टॉप वर्किंग ऑन। ठीक है, स्टॉप वर्किंग ऑन, उस पर काम करना बंद कर देना। ठीक है, अच्छा इसका मीनिंग अगर डीपली मीनिंग देखेंगे तो क्या होगा, देखिए टू स्टॉप डूइंग समथिंग, क्यों, बिकॉज यू नो लॉन्गर बिलीव यू विल बी सक्सेस और विल फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आपको विश्वास हो जाता है कि आप इस पे सक्सेस नहीं होंगे या आप इसका जो है सोल्यूशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिज आर्गुमेंट कट नो आइस विथ मी। ठीक है, तो आइटम्स क्या है, कट नो आइस विथ मी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट इन समबडी। ठीक है, देखिए कट नो आइस विथ मी, देखिए आइस के कट करने से कोई फायदा होता है क्या, वर्दम वाटर बन जाता है। ठीक है, अब आइस को कट करोगे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कोई ऐसा काम कर, कोई ऐसी बात, काम कुछ भी करना जिसका कुछ मतलब इफेक्ट दूसरे पर ना हो। ठीक है,
टू हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन समबडी, हिज आर्गुमेंट्स कट नो आइस विथ मी, मतलब वो जो आर्गुमेंट कर रहा था मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही थी। ठीक है, तो क्या होगा, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा हैड नो इन्फ्लुएंस। डिड नॉट हर्ट मी, डिड नॉट बेनिफिट मी, डिड नॉट मेक मी प्राउड, ये तीनों तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आई एक्सपेक्ट माई फ्रेंड टू स्टैंड बाई मी। ठीक है, स्टैंड बाई मी मीन्स पीछे खड़ा होना। ठीक है, तो अगर आपके कोई पीछे खड़ा है तो क्या आपको सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप फ्रेंड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनमें से तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, सपोर्ट। ठीक है, अब देखिए एक बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे, एनर्जाइज। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, GISE, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो ब्रिटिश वर्जन है किसका, ENERGIZE का, एनर्जाइज का। ठीक है, ये दोनों स्पेलिंग सही है। ठीक है, ये लेकिन अगर यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से देखेंगे, इंडिया की बात करते हैं, तो ये स्पेलिंग सही है, तो स्पेलिंग एरर में ये आ सकता है। इसका मीन्स क्या होता है, टू गिव एनर्जी, किसी को एनर्जी देना। आप लोग मीनिंग तो सब लोग जानते होंगे। ठीक है, टू गिव एनर्जी। ठीक है, और अगर यही यहाँ पे हो जाता ENERGIES, तो एबिलिटी टू बी एक्टिव इसकी मीनिंग हो जाती है, एबिलिटी टू बी एक्टिव। तो ये डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, किसका केवल डिफरेंस है, SE और ES का। ठीक है, अकम्पनी मीन्स साथ साथ चलना। ठीक है, सपोर्ट नहीं करना, मतलब साथ साथ चलना, दो लोग साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, रिलीज आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, द म्यूजिक ग्रुप ब्रोक अप अनसेरेमनियसली। ठीक है, देखिए ब्रोकअप मीन्स ब्रेकअप, ब्रेकअप मीन्स ब्रेकअप हो जाना। दो लोगों के बीच ब्रेकअप हो जाता तो क्या करते हैं, वो अलग अलग रहने लगते हैं। टू मेक सेपरेट या इनटू पीस, अगर मैं चीज की बात कर रहा हूँ, ब्रेड रेड और ये सब, मतलब इनटू पीस, टुकड़ों में बट जाना। ठीक है, अगर आप इंसान की बात कर रहे हैं, टू मेक सेपरेट रहने लगना। द म्यूजिक ग्रुप ब्रोक अप अनसेरेमनियसली, देखिए ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहा है, ये म्यूजिक ग्रुप की बात कर रहा है। तो ब्रोक ईच अदर्स इंस्ट्रूमेंट, ये तो गलत हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, वांट बैंकरप्ट से कोई मीनिंग नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट द नेबरहुड, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डिसबैंड इटसेल्फ। ठीक है, डिसबैंड मीन्स क्या होता है आपका, ठीक है, डिसबैंड मीन्स होता है टू स्टॉप समबडी और समथिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एज अ ग्रुप। डिसबैंड मीन्स होता है टू स्टॉप समबडी, SOMEBODY, और किसी को स्टॉप करना या किसी चीज को जो एज अ ग्रुप ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, और समथिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एज अ ग्रुप। ठीक है, इसको क्या करना, स्टॉप कर देना। ठीक है, या टू सेपरेट एज अ ग्रुप, या क्या हो सकता है, एक मिनट ब्लू पेन ले लें, टू सेपरेट एज अ ग्रुप। ठीक है, तो देखिए ब्रेकअप और ये तो इसका आंसर क्या होगा, डिसबैंड इटसेल्फ। ठीक है, द प्राइस आर गोइंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड, ये तो आप लोग को सबको पता होगा। लीप्स एंड बाउंड मीन्स बहुत तेजी से बढ़ना, वेरी क्विकली, रैपिडली, इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, वेरी क्विकली या इन लार्ज अमाउंट, बहुत ही लार्ज अमाउंट में बढ़ना। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रैपिडली, इसका क्या होगा, रैपिडली। ठीक है, I did not give in to his request. I did not give in to his request. Give in means to admit that you have been defeated. ठीक है, give in means किसी चीज को admit कर लेना। ठीक है, अब उसको जो भी, जैसे आपकी अपनी चोरी एडमिट कर लेना। ठीक है, या कुछ भी चीज, तो यहाँ पे क्या है, I did not give in to his request, मैंने उसकी रिक्वेस्ट एडमिट नहीं किया। To admit that you have been defeated, या इल्ड, YELD, इल्ड मीन्स इसका क्या होगा, चाहना। ठीक है, यहाँ पे मानना होगा, यहाँ पे चाहना। ठीक है, तो बात दोनों एक ही होगी। इसका आंसर क्या होगा, अप्रूव्ड मीन्स आपको पता है, किसी चीज को अप्रूव कर देना, किसी चीज को लाइक करना, और किसी चीज को परमिट दे देना। ठीक है, परमिट क्या होता है, किसी चीज को देते हैं, अपने को नहीं देते हैं। ठीक है, अपने नहीं मानते या अपने नहीं चाहते, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एल्ड मीन्स क्या होता है, चाहना। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।